अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिशन और कोहेसिव फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज़ एन इंट्रो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन two molecules, one of which contain partially positive and other contain partially negative charge as present in water। ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो बनता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो वो मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो और पार्शली नेगेटिव चार्ज हो, और ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। These charges attract two molecules. This force of attraction due to hydrogen ion and oxygen is called hydrogen bond। ये जो दो मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन होती है, ये कौन करवाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके नतीजे में ही क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये अट्रैक्ट करवाते हैं दो मॉलिक्यूल्स को, अपनी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स हैव फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ करेक्टर्स। इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास दो डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, यानी कि उनके पास पॉजिटिव चार्ज भी होती है और नेगेटिव चार्ज भी होती है। दैन हमारे पास है कोहेसिव कोहेजन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो उसे हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलर मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह? जैसे एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इन दोनों, ये क्या है? ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल हैं। इन दोनों के अंदर जो अट्रैक्शन हो रही है, ये कौन सी अट्रैक्शन है? कोहेसिव फोर्स या कोहिजन या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर and form hydrogen bonds between them to form a long chain of water molecule। मेरा पोलर नेचर होने की वजह से, वाटर के पोलर नेचर होने की वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड अपने दरमियान, और वो बना लेते हैं एक लंबी चैन वाटर मॉलिक्यूल्स की, विच हेल्प्स इन फ्लोइंग फ्रीली, जो कि वाटर को फ्लोइंग में मदद देती है, वाटर को बहने में इजीली मदद करती है। इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल, जैसे कि हमारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर फ्लो हो रहा होता है। ब्लड एज ब्लड इन ब्लड वेसल्स, जैसे कि खून हमारी वेसल्स के अंदर या खून की नालियों के अंदर बह रहा होता है। एट ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड जो होता है प्लांट का, वो जो प्लांट्स के अंदर बह रहा होता है या चल रहा होता है या मूव कर रहा होता है, ये सब कुछ वाटर की इसको ऐसी फोर्स ऑफ की वजह से ही पॉसिबल होता है। देन हमारे पास आ जाता है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडिशन। अभी एडहेसिव क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेजन और एडिशन ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। बोला वो अट्रैक्टिव फोर्स जो किसके दरमियान हो? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि एक जैसे मॉलिक्यूल नहीं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू पोलर नेचर, ये किसकी वजह से होती है? पोलर नेचर की वजह से। वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अदर चार्ज्ड मॉलिक्यूल एंड अटैच्ड विथ दैम। वाटर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज है, तो जो दूसरे चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनके साथ अटैच हो जाता है। इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेजल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल को वेजल्स के अंदर चलने के अंदर या बहने के अंदर मदद देती है। एंड प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एडिसिव फोर्स की एडिशन की वजह से वाटर जो है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करता, यानी कि उल्टा नहीं बहता है, बल्कि हम जो जो उसको डायरेक्शन देते हैं वो उसी डायरेक्शन में चलता है। ये तस्वीर में भी समझाया गया है। अच्छा, ये जो फोर्स है हमारे पास, ये वाटर मॉलिक्यूल है एक और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इन दोनों के अंदर, सेम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर
जो है ना फोर्स जनरेट हो रही है, ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ। ये हमारे पास कौन सी है फोर्स? कोहेजन फोर्स। और ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कोई वेजल है, कोई पाइप है, कोई आप लगा लें कि कोई भी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है जिसमें से वाटर गुजर रहा है। तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, फ़र्ज़ कर रही है इसका एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये अपनी अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? एडिशन फोर्स, एडिशन या एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, इसी एडिशन और कोहेजन फोर्स की वजह से वाटर जो है वो वेजल्स के अंदर आसानी के साथ मूव करता है। उसके बाद हमारे पास आता है हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सबस्टेंस बाय 1 सेल्सियस। इसके अंदर बता रहा है कि जो हाई स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारे पास किसी भी सबस्टेंस, जो कोई भी सबस्टेंस होता है उसकी हम अमाउंट लेते हैं और उसको हम उसका टेम्परेचर जो हमने रेज़ करना होता है वो कितना 1 सेंटीग्रेड तक हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना होता है, और उसकी जो अमाउंट लेनी होती है वो भी 1 ग्राम, यानी कि इन दोनों का तवाज़ुन बराबर रखना है। यहाँ पर 1 ग्राम लेना है सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस, और उसका जो हमने टेम्परेचर बढ़ाना है वो 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो ये हमारे पास होती है हाई स्पेसिफिक हीट। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट हाई स्पेसिफिक हीट होती है। लाइक जितनी वाटर की है उतनी ही जो है ना कार्बोहाइड्रेट या कोई और हमारे पास लिक्विड है उसकी उतनी नहीं होगी, ठीक है। हर सबस्टेंस की डिफरेंट की मुख्तलिफ होती है। एग्जाम्पल के कोई इसमें ये बताया हुआ है, जैसे कोई सबस्टेंस का 15 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है, उसको हमने 16 तक लेके जाना है। तो 16 तक जो 1 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है और वो 1 ग्राम हमारे पास अमाउंट होती है, जो हम उसको जो हीट देकर एक सेल्सियस तक, 1 सेंटीग्रेड तक ऊपर लेकर जाते हैं टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और वाटर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर स्पेसिफिक जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू पोलर नेचर, इसकी पोलर नेचर की वजह से, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है जो हमने पीछे भी डिस्कस की है। इट मीन्स वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर और वार्म अप। दूसरे सबस्टेंस के मुकाबिल वाटर को हीट ज़्यादा चाहिए कि वो अपने टेम्परेचर को बढ़ा सके। ये मैं आपको पीछे बात बताई है कि जो हर सबस्टेंस की हाई स्पेसिफिक हीट अपनी होती है। जितनी हीट वाटर को देकर 1 सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है 1 ग्राम वाटर को, उतनी हीट किसी और सबस्टेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल को देकर वो गर्म नहीं होगा। किसी की इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। डिफरेंट सबस्टेंस की डिफरेंट होती है। इट वर्क एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र फॉर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जो वाटर है क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है तो ये काम करता है स्टेबलाइज़र फॉर ऑर्गेनिजम्स। किसके लिए? टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारा वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी 70 to 90% किसकी बनी हुई है? वाटर की। हमारे सेल के अंदर 70 to 90% वाटर है, तो हम किसके बने हुए हैं? सेल के, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है? पानी। उस पानी को जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पानी तो एवापोरेट हो सकता है ना, उसको स्टेबलाइज़र हमारे पास कौन करवाता है? ये हाई स्पेसिफिक हीट। किसके अंदर? ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एंड हैंस प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म, और ये क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। जो हमारे पास अगेंस्ट थर्मल चेंजेस, यानी कि सडनली हमारे पास कोई क्लाइमेट में चेंज आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, 50-50 तक चला गया, 45 तक चला गया टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वजह से हमारा प्रोटोप्लाज्म सेफ रहता है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।